और वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। मैं हूं राजेश कुमार। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां 10 मई तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और हरिद्वार उधम सिंह नगर में यह कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। बढ़ते संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। कोरोना कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी, बाकी सभी तरह की गतिविधियों पे प्रतिबंध रहेगा। तो कोरोना को रोकने के लिए हर राज्य सरकार अपने स्तर पे कदम उठा रही है। कहीं रात्रि कर्फ्यू, कहीं कोरोना कर्फ्यू, कहीं पे पूर्ण लॉकडाउन, कहीं बाजार खुलने और बंद होने का वक्त तय किया जा रहा है और कहीं पर कुछ दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके, ताकि कोरोना के इस विकराल रूप से निजात मिल सके। तो बढ़ते कोरोना के चलते सीएम ने यह फैसला लिया है, जिसमें लॉकडाउन को यानी जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाया गया है। 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यह कोरोना कर्फ्यू जो है वो बढ़ाया गया है, यानी वो दो जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहां पे इस कर्फ्यू की जो अवधि है उसको बढ़ाया गया है। मंशा यही है कि बढ़ते हुए मामलों को रोका जाए, उसकी चेन को ब्रेक किया जाए जो धीरे धीरे विकराल होती जा रही है, जो लगातार लोगों के बीच में कोरोना फैल रहा है। तो दिल्ली, हरियाणा और कई दूसरे राज्य जिन्होंने पूर्ण लॉकडाउन किया, कुछ राज्य ऐसे जिन्होंने बाजार खुलने बंद होने का वक्त निर्धारित किया, कुछ ऐसे जहां पे रात्रि कर्फ्यू है, और अलग अलग राज्य सरकारें कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग कदम उठा रही हैं। तो बढ़ते कोरोना के चलते यह फैसला लिया गया है, जहां कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी, बाकी सभी गतिविधियों में प्रतिबंध रहेगा। जितेंद्र हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, लॉकडाउन को यानी जो कोरोना कर्फ्यू है उसको और बढ़ाया गया है? जी राजेश, कल मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से अनौपचारिक एक बैठक की थी और पूरा मंथन हुआ था कि उत्तराखंड में कोरोना की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए क्या कारगर उपाय किए जाएं। तो हालांकि मंत्रियों ने अपनी जो सहमति दी थी वो संपूर्ण लॉकडाउन के लिए दी थी कि 10 से 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन प्रदेश में किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसके बाद मंत्रियों को यह आश्वस्त किया कि पहले सभी जिले के जिलाधिकारियों से वार्ता होगी और पूरी स्थिति का जायजा लिया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। तो इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने शाम को एक आदेश जारी करते हुए आदेश निर्गत किया है कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जो है 10 मई तक जो कोरोना कर्फ्यू फिलहाल चल रहा है उसी को बढ़ा दिया जाए और उसी के तहत जो है शासनादेश जारी करते हुए नई एसओपी उत्तराखंड में लागू कर दी गई है। जी, इसके अलावा क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर? क्या ये जो रात्रि कर्फ्यू या फिर जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है, इससे कोरोना की जो चेन है वो टूटती दिखाई दे रही है? राजेश, उत्तराखंड की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है और मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के लॉकडाउन से कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अभी बाजार से घूम के आ रहा हूं तो बाजारों में बड़ी भीड़ लगी हुई है। हालांकि 12 बजे तक दुकानों का खुलने का समय है, लेकिन तब भी लंबी लंबी कतारें दुकानों में देखी जा रही हैं। मंडियों में बड़ी भीड़ है, आवाजाही में कोई रोक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कर्फ्यू से कोई निजात यहाँ आम जनमानस को मिल पाएगी, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो भी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। रोज के रोज 2,500 से 3,000 मामले तो खाली देहरादून शहर में आ रहे हैं। इसके अलावा अब 7,500 पार कर चुका है रोज का जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है। उत्तरकाशी जैसे सीमांत जिले में जहां शांति और बड़ा पीस हुआ करता था, तो वहां भी कल चौंकाने वाली 24 घंटे में 400 से ऊपर मरीज उत्तरकाशी जैसे छोटे से कस्बे में आए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कैसी भयावह दिनों दिन होती जा रही है। जी जितेंद्र, अगर अस्पतालों की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो उसके हालात क्या है? क्योंकि पहाड़ पे तो पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें हैं, ऐसे में कोरोना महामारी के आने के बाद तो चुनौती और ज्यादा बड़ी हो गई होगी। जी राजेश, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड की पहले ही कमर टूट चुकी थी। स्वास्थ्य सेवाओं की तो लचर स्वास्थ्य व्यवस्था थी, लेकिन आज जो स्थिति है वो और दिक्कतों में लोग आ गए हैं, क्योंकि अस्पतालों में कहीं जगह नहीं बची हुई है। राजधानी के सारे अस्पताल फुल हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में अस्पतालों की व्यवस्थाएं नहीं है। डबल लोड जो है जो शहरी क्षेत्र है उस पर पड़ रहा है। गांव से भी लोग अब तो स्थिति ये आ गई कि गांव के गांव संक्रमित होने लगे। बिल्कुल, यानी जो कोरोना है वो गांव में भी अब दस्तक दे चुका है और ये सबसे ज्यादा भयावह और चिंताजनक है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।
और खबर उत्तरकाशी के नगर पालिका बड़कोट से है, जहां यमुनोत्री विधानसभा से प्रत्याशी रहे संजय डोभाल और कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल रावत, सामाजिक कार्यकर्ता अजवीन पवार ने बड़कोट के अस्पताल में डॉक्टर्स, कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों समेत नगर में कई लोगों को सामग्री उपलब्ध कराई, जिसके साथ सैनिटाइजर, ग्लूकोज भी बांटा गया। और इस सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारियों व सफाई कर्मचारियों ने इन सभी का धन्यवाद किया। उपेंद्र हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, इस मुश्किल हालात में कुछ जिम्मेदार नागरिक वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क और जरूरी चीजें वितरित कर रहे हैं। उपेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी राजेश। उपेंद्र, इस मुश्किल वक्त में कुछ जिम्मेदार नागरिक जो हैं वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जरूरी चीजें जैसे सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोज ऐसी चीजों का वितरण कर रहे हैं। जी 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 राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व यमुनोत्री विधानसभा प्रत्याशी संजय डोभाल, इन्होंने कल हॉस्पिटल में और कई नागरिकों को और सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टरों को किट वितरण की है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए उपेंद्र आपका। तो यहाँ पे सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोज और कई दूसरी चीजें जो हैं वो यहां पे बांटी हैं। तो कोरोना काल में ये बड़ी पहल है। और जरूरी भी है इस मुश्किल महामारी में, इस वक्त में मिलकर, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, समाज हो, जिम्मेदार लोग हो, वो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर आगे आए ताकि इस महामारी को हराया जा सके। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी पहुंचकर गंगोत्री के विधायक स्वर्गीय गोपाल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने उनके द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृति देने के साथ ही जल्द ही उनके नाम पर क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा करने की बात कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी जिला कार्यालय के बैठक कक्ष का नाम स्वर्गीय गोपाल रावत मेमोरियल कक्ष रखने की घोषणा की है। तो गोपाल रावत को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तरकाशी पहुंचे थे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और गोपाल रावत को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। टिहरी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु ने नरेंद्रनगर विधानसभा के अंतर्गत दम तोड़ रही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि कोरोना की इस महामारी में क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मेडिकल स्टाफ, आईसीयू वार्ड की भारी कमी है, जिसके चलते लोगों को भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं और इन दिक्कतों से अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया ताकि व्यवस्था को बेहतर किया जा सके, सुचारू किया जा सके, ताकि बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में या इलाज के अभाव में किसी की जान ना जाए। चलते आज उप जिलाधिकारी नरेंद्रनगर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। हमारी प्रमुख मांगे जो अस्पतालों में अव्यवस्था है, उनको अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए। एकमात्र नरेंद्रनगर में जहाँ की आईसीयू 3 वार्ड और तीनों वार्ड होने के बावजूद भी एक भी आईसीयू का संचालक वहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी भारी कमी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत दिखाई पड़ रही है। हमने आग्रह किया है कि इन सभी समस्याओं का तुरंत निस्तारीकरण किया जाए और इसी संदर्भ में हमने आज उप जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। जिलाध्यक्ष ने सीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की और उन्होंने कहा कि कई तरह की कमियां हैं क्षेत्र में, न बेड है,
ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना अस्पताल में स्टाफ। लिहाजा इन कमियों को दूर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। चूंकि कोरोना ने सिस्टम की पोल खोल के रख दी, बता दिया कि कितनी तैयारी की गई थी और कितने तैयार थे इस दूसरी लहर के लिए। चूंकि पहली जो कोरोना की वेव आई थी, जो लहर आई थी, उसमें किसी तरीके से निपटे थे, उस पर काबू पाया था। लेकिन दूसरी में जो लापरवाही थी वो आज सबको ले डूब रही है। उसी से हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को देख के, सूरत को देख के, हालात को देख के यहां पे कदम उठाए जा रहे हैं।